तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है बच्चों, प्रॉपर्टीज भी आपने पढ़ लिया, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ द मैट्रिसेस ए एंड बी कम्यूट देन ए इनवर्स एंड बी इनवर्स ऑल्सो कम्यूट। इसका मतलब आपको दिया क्या गया है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर दिया गया है। तो आपको प्रूव करना है कि ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होगा। ये हमारा क्या करना है, प्रूव करना है बच्चों। तो फिर आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि आप ऐसा करें कि ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आपने इनवर्स की प्रॉपर्टी देख लिया है, आप इसको लिख सकते हैं बच्चों बी इंटू ए इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं। बी इंटू ए इनवर्स अगर लिख सकते हैं बच्चों तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बी ए किसके बराबर था, ए बी के बराबर था। तो आप इसको बच्चों ए बी इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बच्चों इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। ये आपको बच्चों बताया गया है प्रॉपर्टी में। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया आपका, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर आ गया। इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहे होंगे, कम्यूट कर रहे होंगे। बच्चों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इफ ए मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर देन ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। और बच्चों इनका ऑर्डर क्या है बच्चों, सेम है सारे मैट्रिक्स का। तो आप यहाँ पर ऐसे सोच सकते हैं कि ये ए बी इज इक्वल टू बच्चों ए सी प्लस हमारा ए डी, ऐसा दिया गया है, ये आपको दिया गया है। तो फिर क्या है कि ए बच्चों नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या करता है बच्चों, एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या करें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। ए इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, ऐसा हो रहा होगा। इसका मतलब हुआ बच्चों ए इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए सी प्लस हमारा ए डी, ऐसा बन गया। बच्चों ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता था। तो ये बच्चों किसके बराबर होगा, आई के बराबर। तो बी इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, ए इनवर्स ए इंटू सी प्लस हमारा ए इनवर्स इंटू ए इंटू डी, ऐसा बन गया। इसका वैल्यू बच्चों आई है तो b इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया है हमारा, b इज इक्वल टू सी प्लस डी के बराबर आ चुका है बच्चों। ये कब आया, जब a हमारा क्या था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। तो बच्चों अगर ऐसा इसी में तीसरा क्वेश्चन करें कि इफ a इज नॉन सिंगुलर, a बच्चों क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड ए बी इज इक्वल टू आपको दिया जाए कि ए सी के बराबर है एंड इफ ये then this implies b is equal to c। तो बच्चों ये भी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, if a is non singular है मीन्स हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हुआ कि a इनवर्स क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट करेगा। a इनवर्स एग्जिस्ट कर गया बच्चों, तो फिर क्या होगा कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो a इनवर्स इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ गया, a इनवर्स इंटू ए इंटू सी। ये बच्चों i के बराबर, तो b इज इक्वल टू क्या निकल कर आ गया, c के बराबर आ गया। तो आपको इस चीज को बच्चों माइंड में रखना है कि इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी के बराबर है तो बच्चों अगर सिर्फ हमारा ए क्या हुआ, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, तब ही आप बोल सकते हैं कि बी इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, सी के बराबर होगा। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, प्रूव दैट इफ A is idempotent, A is idempotent matrix and A is not equal to I, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, then A is singular। ये बच्चों प्रूव करना है आपको
कि क्या है कि ए हमारा क्या है बच्चों सिंगुलर मैट्रिक्स है इफ ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू आई देन ए इज सिंगुलर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, ए के बराबर ऐसा रहेगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो बच्चों ये क्या हुआ कि आप यहाँ इसको लेकर आ जाएं तो ए स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ए माइनस आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बच्चों आपको ये दिया गया है कि ए इज नॉट इक्वल टू आई, ये हमारा क्या है बच्चों गिवन है। इसका मतलब क्या है बच्चों कि ये आपका ये हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है बच्चों, ये नल मैट्रिक्स नहीं है। अब आप इसको कैसे ट्रीट करेंगे बच्चों, इसको आप a इंटू बी इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स मान सकते हैं। तो इस केस को अगर देखें बच्चों, आपने प्रॉपर्टी में भी देख रखा है कि इफ ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो उसका बच्चों क्या सिचुएशन होता था, इफ ए बी इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स। तो इसके बच्चों क्या क्या सिचुएशन थी उसको आप एक बार फिर से देख लें कि हमारा इफ ए इज सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर देन बच्चों बी इज इक्वल टू क्या था नल मैट्रिक्स। इफ बी इज नॉन सिंगुलर देन क्या होगा बच्चों, देन ये होगा आपका कि हमारा A इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स। ऐसे ही बात करें कि इफ बोथ बच्चों इनमें से क्या हुआ कि अगर A नॉन सिंगुलर था तो B नल मैट्रिक्स होना था, B हमारा नॉन सिंगुलर हो गया तो A नल मैट्रिक्स बच्चों। और तीसरा केस क्या था कि इफ बोथ आर सिंगुलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये आपकी तीन कंडीशंस थी, वो कैसे निकल कर आई थी ऐसे देख सकते हैं बच्चों कि ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स था। तो इसमें अगर बात करें कि क्या हो गया कि बच्चों इफ डेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, डेट ऑफ ए मतलब बच्चों ये हो गया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया बच्चों तो आप ये तुरंत बोल सकते हैं कि ए एंड बी का बच्चों इनका क्या है साइज हमारा सेम था बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स थे। मतलब ये ए एंड बी यहाँ पर क्या बात हो रहा है बच्चों, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का बात हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पर अगर बात करें कि ए बी इज इक्वल टू ये हमारा क्या है कि नल मैट्रिक्स है और ये ऐसा हो जाए तो ए इनवर्स से आप क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर दें बच्चों। तो ए इनवर्स इनटू नल मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, नल मैट्रिक्स ही होगा। ये किसके बराबर आ गया बच्चों, बी के बराबर। तो ये बी 0 हो गया, आई इंटू बी बच्चों क्या होता है बी के बराबर ही। तो ये बी क्या निकल कर आया, नल मैट्रिक्स आया। सिमिलरली ये वाला भी रिजल्ट आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स मतलब ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू नल इंटू ऐसा। तो ये क्या आ गया बच्चों, ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये आपका सेकंड केस हो गया। अब बच्चों ये वाली दोनों पॉसिबिलिटीज आपने ले लिया तो बचा कौन सा पॉसिबिलिटी कि हमारा क्या होना पड़ेगा बच्चों कि दोनों मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो जाएं तो क्या होगा बच्चों कि दोनों मैट्रिक्स सिंगुलर होंगी या फिर ये सिंगुलर होगा तो ये होगा ये होगा। तो यहाँ पर बात करें बच्चों तो आपका क्या है कि हमारा ये बच्चों नल मैट्रिक्स आपका नहीं है, इज नॉट ए माइनस आई इज नॉट नल मैट्रिक्स। ये बच्चों नल मैट्रिक्स नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऐसा दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपका क्या सिचुएशन है, कैसे सोच रहे होंगे आप लोग, उसको बात करना है। तो ये बच्चों नल मैट्रिक्स नहीं है। तो नल मैट्रिक्स अगर ये नहीं होता है तो वो वाला केस कौन सा आया निकल कर कि बी आपका नल मैट्रिक्स नहीं है। अगर बच्चों नल मैट्रिक्स हो गया तो फिर क्या होगा, इसका मतलब a इंटू ए माइनस आई इज इक्वल टू ऐसा है। तो आप इसमें देखें बच्चों कि इफ a इज नॉन सिंगुलर, अगर बच्चों क्या हो जाए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग ये था बच्चों कि a इंटू ए माइनस आई
इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स था, नॉन सिंगुलर है मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, तो ए इनवर्स इंटू ए माइनस आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। बच्चों ऐसा होगा, तो ये बच्चों नल मैट्रिक्स ही रहेगा, ये आई बन गया, तो ए माइनस आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स मीन्स ए इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, आई के बराबर निकल कर आ गया है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों ए तो आई के बराबर था ही नहीं, तो इसका मतलब ए हमारा नॉन सिंगुलर बच्चों नहीं हो सकता है। इसका मतलब ए को क्या होना पड़ेगा बच्चों, सिंगुलर ही होना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 का अगर बात करें तो 5 है आपका, 5 में बोला गया है सपोज A is invertible and B is not, so that AB is not invertible। बच्चों ऐसा दिया गया है कि हमारा A इज इन्वर्टिबल है, B इज नॉट इन्वर्टिबल। बच्चों इसका मतलब आपको दिया गया है कि डेट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेट ऑफ B इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर। तो डेट ऑफ बच्चों ए बी अगर चेक करें तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि डेट ऑफ A इंटू डेट ऑफ B इसके बराबर होता है बच्चों। तो ये क्या बन गया, 0 बन गया। मीन्स हमारा ए बी कैसा बन गया बच्चों, ए बी इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ए बी क्या है बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ऐसे ही बात करेंगे बच्चों, प्रूव दैट इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड एस स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों बी है, then also A inverse into S into A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू B के बराबर होगा। ऐसा आपको बच्चों प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको कैसे आप सोचेंगे, क्या तरीका होगा। A इनवर्स का मतलब ये हुआ बच्चों कि A इनवर्स आपका इसका एग्जिस्ट कर रहा होगा, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको बच्चों आप कैसे लिख सकते हैं, A इनवर्स इंटू S इंटू A इंटू A इनवर्स इंटू S इंटू A, आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो ये क्या बनकर आएगा, आप इसमें मालूम है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ बच्चों फॉलो करता है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, A इनवर्स S इंटू A इनवर्स बच्चों ये पहले आप कर लें इंटू S इंटू A, ऐसा आ गया, ये आ गया बच्चों। तो अब इसको ये आई बन गया, तो A इनवर्स इंटू एस स्क्वायर इंटू ए, ऐसा बन गया बच्चों। अगर ये ऐसा बन गया तो ये किसके बराबर था बच्चों, एस स्क्वायर बी के बराबर था। तो ए इनवर्स बी इंटू ए ऐसा बनकर आ चुका है। तो अब ये सोचना है बच्चों कि ए बी इज इक्वल टू क्या था, बी ए के बराबर था। तो क्या हमारा ये जो ए इनवर्स बी ए है, क्या ये बच्चों बी के बराबर है क्या, ये आपको सोचना है। तो इसके लिए कैसे सोचेंगे बच्चों, जो गिवन कंडीशन है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, यहां से बच्चों कैसे क्या आप कर सकते हैं, आप क्या करें कि बच्चों यहां पर आप किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो ए इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इंटू ए, ऐसा निकल कर आ गया। अब बच्चों ए इनवर्स था, इसका मतलब क्या हुआ कि ए नॉन सिंगुलर रहा होगा। तो ये बच्चों ये आपका क्या बन गया आई, तो बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इनवर्स बी इंटू ए के बराबर। तो बच्चों इसको आप क्या रख सकते हैं, बी के बराबर। तो यही रिजल्ट आपको क्या करना था बच्चों, 6th नंबर क्वेश्चन में आपको प्रूव करना था। 7th क्वेश्चन है बच्चों, 7th क्वेश्चन में बच्चों आपको ये प्रूव करना है, प्रूव दैट इफ आर ए सी इज इक्वल टू बच्चों आई के बराबर है, वेयर
all four matrices have order n, then A inverse exists and A इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों सी आर के बराबर है। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। तो आप कैसे सोचेंगे इस क्वेश्चन को, तो ये भी बच्चों आप आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे कि बच्चों इनका सबका आर ए सी आई का साइज सेम है बच्चों, मतलब ऑर्डर सेम है। तो फिर आप देख सकते हैं बच्चों कि आप डिटर्मिनेंट लें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई, डिटर्मिनेंट ऑफ बच्चों ये हमारा आर ए सी मैट्रिक्स, तो ये क्या होता है बच्चों डेट ऑफ आर इंटू डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ सी इज इक्वल टू बच्चों ये क्या होता है 1 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल थ्री मैट्रिसेस आर ए सी आर नॉन सिंगुलर बच्चों ये मैट्रिक्स हैं आपके। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हैं तो फिर इनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो बच्चों इस रिलेशन से आप सोच सकते हैं कि आप क्या करें, आर इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई करें, मीन्स आर इनवर्स इंटू ए इंटू सी इज इक्वल टू आर इनवर्स इंटू आई। तो ये बच्चों आई बन गया, तो ए सी इज इक्वल टू क्या बन गया, आर इनवर्स। अब आप क्या करें बच्चों कि इसमें सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इंटू सी इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों आर इनवर्स इंटू सी इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये आई बन गया सी इनवर्स, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ए इज इक्वल टू आ गया आर इनवर्स इंटू सी इनवर्स, ऐसा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी आर इनवर्स, ऐसा। तो बच्चों आपको ये प्रॉपर्टी बताया गया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों ए के बराबर होता है। इनवर्स का इनवर्स बच्चों वही सेम मैट्रिक्स बन जाता है। तो बच्चों इसका इनवर्स करें आप, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, सी आर का इनवर्स। तो ये बच्चों किसके बराबर आ गया, सी आर के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स बच्चों सी आर के बराबर ही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप ऐसे आसानी से प्रूव कर सकते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन का अगर बच्चों बात करें तो 8th नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रूव द फॉलोइंग। तो इसमें बच्चों ये प्रूव करना है आपको रिजल्ट। तो उसका पहला रिजल्ट है बच्चों कि आई प्लस ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, ए इंटू ए प्लस आई का इनवर्स, इसके बराबर बच्चों प्रूव करना है। तो इसको आप कैसे सोचेंगे, बहुत ही आसान है बच्चों। इसमें आप ये सोच सकते हैं कि ए भी यूज हुआ है, ए इनवर्स भी यूज हुआ है, तो बच्चों ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, ए नॉन सिंगुलर रहा होगा। तो फिर आप आई को क्या लिखेंगे बच्चों, आई को आप लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स लिखा बच्चों तो ये आ गया आपका ऐसा, इसका इनवर्स। तो आप इसको बच्चों अंदर से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई इंटू ए इनवर्स, ऐसा इसका इनवर्स बच्चों। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसको आप एक मैट्रिक्स माने, इसको एक अलग माने। तो बच्चों आपको मालूम है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो ये प्रॉपर्टी लगा दें बच्चों, तो ए इनवर्स का इनवर्स इनटू क्या हो जाएगा, ए प्लस आई का बच्चों इनवर्स हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या हो गया, ए के बराबर, तो ए इंटू ए प्लस आई का इनवर्स ऐसे बन गया। तो इस तरीके से बच्चों इस रिजल्ट को आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें दूसरा क्वेश्चन आपको प्रूव करना है कि हमारा ए प्लस बी बी ट्रांसपोज, इसका क्या है बच्चों, इसका इनवर्स है इनटू बी इज इक्वल टू बच्चों ए इनवर्स बी इनटू आई प्लस बी ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इनटू बी
का इनवर्स बच्चों इसके बराबर प्रूव करना है। तो इसको आप कैसे सोचेंगे, फिर से आपको बच्चों प्रॉपर्टीज वगैरह के टर्म्स में सोचना होगा कि इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी। और बच्चों इनवर्स एग्जिस्ट कब करता था, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो बच्चों इसमें हम लोगों के ये जो भी दिए गए हैं, तो लेफ्ट हैंड इसको इसके बराबर प्रूव करना है, या फिर बच्चों ऐसे आप सोच सकते हैं कि इसको इसके बराबर प्रूव करना है। तो आप क्या करें, ऐसे सोचें बच्चों कि हम लोग लेते हैं राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा ए इनवर्स बी इंटू आई प्लस हमारा बी ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इंटू बी का इनवर्स, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों। तो आप इसको क्या सोचें, आप ये करें बच्चों कि आप यहां पर लिख दें, इसको लिखें आप b इंटू बी इनवर्स कर दें बच्चों आप। तो ये आ गया आपका ऐसा, ये आ गया बच्चों b इंटू, आप ये क्या करें बच्चों, b इनवर्स इंटू बी ऐसा करें, प्लस हमारा ये कर दें b ट्रांसपोज इंटू 8 ऐसा, और ये b का इनवर्स। आप बच्चों i को क्या लिख दें, ये ऐसा आपको दिया गया है क्वेश्चन में बच्चों कि b इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, b इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मतलब इनवर्स बच्चों पॉसिबल हो जाएगा। तो ये अगर आपने ऐसा लिख दिया, ऐसा अगर लिखा बच्चों तो a इनवर्स b, और ये बच्चों यहां से क्या होगा, b आपका कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, तो ये b इनवर्स प्लस b ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स इंटू b, इसका बच्चों होल क्या बन रहा है, इनवर्स बन रहा है, ऐसा बन गया। तो ये क्या आया, a इनवर्स बच्चों b तो ऐसा ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा के b इनवर्स ऐसा इनटू बच्चों क्या बन गया, b इनवर्स प्लस b ऐसा, b ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स का इनवर्स बच्चों, ऐसा ये बन गया। तो ये किसके बराबर हो गया, i के बराबर बच्चों, तो a इनवर्स इंटू b इनवर्स प्लस हमारा b ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स का इनवर्स। तो ये बच्चों किसके बराबर होगा आपका, ये बन जाएगा, फिर से इनको कंबाइन कर लें तो आप बोल सकते हैं बच्चों ये किसका इनवर्स लिखा हुआ है, ये आपका इनवर्स लिखा हुआ है बच्चों, ये इधर चला जाएगा, मतलब b इनवर्स प्लस b ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स इंटू a, ऐसा बन जाएगा। अगर ये बच्चों ऐसा बन गया तो फिर ये क्या बनकर आ गया बच्चों कि b इनवर्स इंटू a प्लस हमारा क्या आया बच्चों, b ट्रांसपोज इंटू बच्चों a इनवर्स इंटू a, मतलब i बन गया का इसका इनवर्स, ऐसा बनकर आ गया बच्चों। तो आप कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, तो बच्चों इस टर्म को आप यहाँ पर लिख लें अच्छे से समझने के लिए। और फिर क्या करें बच्चों कि ये b इनवर्स a प्लस हमारा इसको बी ट्रांसपोज को बच्चों ऐसे लिख दें कि b इनवर्स इंटू बी ट्रांसपोज, इसका बच्चों इनवर्स आप ऐसे समझ सकते हैं। तो फिर क्या हुआ बच्चों, ये b इनवर्स आपका बाहर आ गया, इसमें बेसिकली प्रॉपर्टीज ही आपको लगाना होता है, a प्लस बी इंटू बी ट्रांसपोज, ऐसा आ गया बच्चों। और इसका क्या है, इनवर्स है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं बच्चों कि ये एक मैट्रिक्स हो गया, एक ये हो गया, तो उसका इनवर्स बच्चों लगाया गया है। तो ये क्या आ गया, a प्लस बी ट्रांसपोज का इनवर्स बच्चों इनटू क्या हुआ, b इनवर्स का इनवर्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, a प्लस बी इंटू बी ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू बच्चों क्या आ गया, b के बराबर। यही आपका क्या था बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड था। तो बेसिकली आपको क्या सीखना है कि कैसे प्रॉपर्टीज को, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को बच्चों कैसे लगाया जाता है। तो बच्चों इस पे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग अब करते हैं। तो हम लोग 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन आपका, इफ a एंड b आर बोथ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड बच्चों a हैज एन इनवर्स, a का क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा बच्चों। तो अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप सिंप्लीफाई करें तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, ये a प्लस बी, और क्या रहेगा बच्चों, इसमें आप क्या कर सकते हैं, a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों a इनवर्स इंटू a क्या बन गया, i के बराबर, तो i माइनस a इनवर्स इंटू b।
अब बच्चों इसको एक्सपेंड करें तो a इंटू आई बच्चों a के बराबर होगा, इसको और इसको करें तो माइनस b के बराबर हो गया बच्चों, इसको करें तो प्लस b के बराबर, b इंटू आई बच्चों, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो वो हमारा क्या होगा प्लस b होगा, और इसको करें तो क्या हो गया माइनस बच्चों b इंटू ए इनवर्स b, ऐसा आ गया है। ऐसे ही बच्चों राइट हैंड साइड को आप देखें तो राइट हैंड साइड बच्चों क्या बनकर आएगा उसको आपको देखना है। तो ये a इनवर्स है, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये बच्चों क्या बन जाएगा a माइनस बी इंटू हमारा क्या रहेगा a इनवर्स इंटू ए बच्चों आई बन गया, प्लस हमारा a इनवर्स b, ऐसा बनेगा। अब इसको बच्चों मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा a इंटू आई मतलब a के बराबर, a इंटू ये करें बच्चों तो क्या होगा i इंटू b, ये क्या होगा बच्चों माइनस बी होगा, ये क्या होगा माइनस बी इंटू ए इनवर्स बी, ऐसा ए इनवर्स बी ऐसा आ गया बच्चों। तो b एंड b कट गया, ये क्या आया था बच्चों a माइनस बी इंटू ए इनवर्स बी, और ये क्या निकल कर आ गया है बच्चों, ये भी आपका सिंप्लीफाई करने पर b इंटू ए इनवर्स b, ऐसा निकल कर आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, दोनों मैट्रिसेस हमारे जो भी फॉर्म में लिखे गए हैं एक्चुअल में क्या है सेम है। अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट, इसको प्रूव करना है। तो आप इसको बच्चों कैसे सोच सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड आप लें तो i प्लस ए बी का इनवर्स इनटू बच्चों ये क्या मान सकते हैं आप a इनवर्स का इनवर्स, ऐसा मान सकते हैं बच्चों। a एंड b आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा दिया गया है, आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है, इसका मतलब इनवर्स इनका पॉसिबल हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख दें तो फिर ये क्या लिखा जा सकता है बच्चों a इनवर्स इनटू आई प्लस ए बी, इसका बच्चों क्या लिख सकते हैं आप, इसका होल इनवर्स ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे किया गया तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो क्या बन जाएगा a इनवर्स प्लस हमारा i इंटू बी, इसका बच्चों होल इनवर्स ऐसा बना होगा। आप देख सकते हैं बच्चों a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो a इनवर्स इंटू आई क्या होगा a इनवर्स होगा, और इसका इसमें करें तो बच्चों a इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा i के बराबर, तो ये ऐसा बन गया। अब बच्चों आपको ये जनरेट करना है कि i प्लस बी ए ऐसा होना चाहिए। तो आप इसको क्या सोच सकते हैं बच्चों कि a इनवर्स प्लस हमारा b इंटू बच्चों a इंटू ए इनवर्स, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारा a इंटू ए इनवर्स आई के बराबर होगा, तो ये ऐसा अगर कर दिया आपने तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा i प्लस बी ए इंटू ए इनवर्स, इसका बच्चों क्या होगा होल इनवर्स हो जाएगा। तो बच्चों अब इसको एक मैट्रिक्स माने, इसको एक मैट्रिक्स माने, तो बच्चों आपको मालूम है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये बच्चों आपको मालूम है, ये प्रॉपर्टी लगाई जाए तो ए इनवर्स का इनवर्स इनटू हमारा क्या होगा आई प्लस हमारा बी ए, इसका इनवर्स हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या बनकर आ गया a आ गया, ये क्या आ गया i प्लस बी ए आ गया। तो यही बच्चों आपको क्या करना था, यही रिजल्ट ही आपको प्रूव करना था। तो बच्चों ये आपने पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है बच्चों इसी लेक्चर में कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम नया टॉपिक है हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो बच्चों ये क्या होती है, ये थ्योरम ये बोलती है आपकी कि हमारा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है ये आपको पहले जानना होगा। तो उसके लिए आप ऐसे सोचें कि हमारा a माइनस लेमडा आई, ये अगर बात करें बच्चों तो अगर ऐसा लिया जाए कि आपका a स्क्वायर मैट्रिक्स था a माइनस लेमडा आई, आई क्या है बच्चों आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो एक बार पहले हम लोग ये देख लें कि ये क्या लिखा गया है पूरा सिस्टमेटिक वे में। लेट a इज इक्वल टू ए आई जे मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, बी एनी एन रूट स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लेमडा बी एन अननोन। बच्चों लेमडा क्या है आपका स्केलर नंबर है। तो द मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए बोलते हैं बच्चों वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन
एंड ऑल्सो द डिटर्मिनेंट, जो बच्चों ये डिटर्मिनेंट जो है आपका कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, तो ये बच्चों ऐसे बन जाएगा, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, विच इज एन ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल इन लेमडा ऑफ डिग्री एन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। बच्चों इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। ये जो वैल्यू आएगी बच्चों, ये एक्चुअल में क्या होती है, लेमडा में आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, आप देख सकते हैं बच्चों। एंड इसका जो कोफिशिएंट होगा आपको लेमडा की पावर एन का, वो बच्चों 1 होगा या फिर -1 होगा, ऐसे बोल सकते हैं आप। ये -1 की पावर एन लेमडा की पावर एन, ऐसा ये पॉलिनोमियल में कन्वर्ट होगा। ये कैसा पॉलिनोमियल, आपको ये डिटरमिनेंट बच्चों दिख रहा होगा, ऐसा आप मान सकते हैं बच्चों। पी लेमडा माना जाए तो -1 की पावर एन लेमडा की पावर एन, इसको एक्सपेंड करने पर प्लस a1 लेमडा की पावर n -1 प्लस a2 लेमडा की पावर n -2 से लगाकर बच्चों an, ऐसा आपका कुछ ये आपका पॉलिनोमियल बन रहा होगा। ये a1 a2 ये वैल्यू कैसे आएंगे बच्चों, जैसे आप डिटर्मिनेंट को क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, उस तरीके से निकल कर आएगा। तो बच्चों इसको क्या बोला जाता है, इसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए बोलते हैं बच्चों। कोई भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, लेमडा बच्चों स्केलर नंबर है, तो उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई उसको क्या बोला जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इन ए बोला जाएगा। तो लेमडा ऑफ डिग्री n इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए। द इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी पॉलिनोमियल को अगर 0 के बराबर रख दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल इक्वेशन बोला जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए बोलते हैं बच्चों। तो ये थ्योरम ये है कि हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाया बच्चों, वो हमारा मैट्रिक्स क्या करता है, इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये आपकी थ्योरम है बच्चों। तो ये कैली हैमिल्टन थ्योरम का एप्लीकेशन कहां पर होगा, तो बच्चों आपने ये पढ़ा कि एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एडजॉइंट की हेल्प से आप इनवर्स कैसे निकालते थे बच्चों। तो ये आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम से आप क्या करेंगे, ये इनवर्स निकालने का, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने का भी एक तरीका है बच्चों। तो वहां पर इनवर्स निकालने में आप क्या करेंगे बच्चों, ये यूज करेंगे। और बच्चों ये जो हमारी पी लेमडा इज इक्वल टू 0 किया जाए, ये बच्चों लेमडा में क्या थी, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n था बच्चों। और ये बच्चों द वैल्यूज ऑफ लेमडा इज कॉल्ड इजन वैल्यूज। इनको क्या बोला जाता है बच्चों, इजन वैल्यूज बोला जाता है बच्चों। तो इजन वैल्यूज अगर निकालने के लिए बोला जाए किसी भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो वो आप क्या करेंगे बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो लेमडा में बच्चों क्या होगा, n डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा, उसकी वैल्यू पॉलिनोमियल की सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो जो रूट्स आएंगे बच्चों वही आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, इजन वैल्यूज हो जाएंगे। तो बच्चों कितनी इजन वैल्यूज निकल कर आएंगी, अगर ये आपका n ऑर्डर का बच्चों मैट्रिक्स है तो n वैल्यूज निकल कर आएंगी। अब वो बच्चों रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अब अगर बात करें तो ये थ्योरम क्या है बच्चों, तो थ्योरम ये है कि ये जो हमारी पॉलिनोमियल है बच्चों, पॉलिनोमियल ऑफ ये मैट्रिक्स आपने पढ़ लिया है बच्चों कि ये लेमडा की जगह पर अगर क्या रख दिया जाए बच्चों, ए रख दिया जाए, तो यही हमारा क्या होता है बच्चों, यही आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम है। मतलब ये जो लेमडा में बच्चों पॉलिनोमियल इक्वेशन बनी है, तो ये क्या करती है, इसको वेरीफाई करने के लिए बच्चों हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो क्या होता है कि बच्चों जिसके लिए ये हमारी क्या बनी है बच्चों, ये पॉलिनोमियल बनी है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन लेमडा। तो ये लेमडा बच्चों क्या है, लेमडा की जगह बच्चों ए मैट्रिक्स रख दिया जाए तो वो भी इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई करता है। इसी थ्योरम को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे अगर बात करें बच्चों तो ये क्या हो रहा होगा कि यहाँ पर पी लेमडा, अगर ए आपका मैट्रिक्स था बच्चों, उसके लिए आपने क्या किया, a माइनस लेमडा आई
इज इक्वल टू 0 किया। अगर ऐसा किया बच्चों तो आप देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स यहाँ पर रख दिया जाए तो ये ऑटोमेटिक इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको भी बच्चों बोलते हैं। तो इसको क्या करेगा कि लेमडा इज इक्वल टू लेमडा की जगह पर बच्चों क्या रख दिया जाए, ए रख दिया जाए। मतलब ये हुआ कि हमारा पी ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों 0 होगा। पी ऑफ ए एक्चुअल में क्या था बच्चों, ये था हमारा लेमडा में पॉलिनोमियल। तो इसको ऐसे ट्रीट करेंगे आप -1 की पावर n, और ये क्या होगा बच्चों a की पावर n प्लस a की पावर n -1 से लगाकर बच्चों जो ये कांस्टेंट आया होगा उसमें आप क्या मानते सॉरी उसमें क्या मानते हैं बच्चों कि an in ऐसा मानते हैं। तो ये बच्चों क्या होगा, इसको ये सेटिस्फाई करता है, ये आपका पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन को मैट्रिक्स हमारा ए सेटिस्फाई करता है। इसी को बच्चों कैली हैमिल्टन थ्योरम बोला जाता है बच्चों। तो ये हमारा एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बच्चों इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वगैरह कैसे आती है उसको हम लोग देखते हैं तुरंत। फॉर ए इज इक्वल टू बच्चों ए आपका मैट्रिक्स दिया गया है 2 1 और ये है बच्चों 3, ये है 2। बच्चों इसका क्या करना है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। बच्चों ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, मींस a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू बच्चों 0 कर दिया जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ये। तो ये बच्चों क्या बनेगा, एक्चुअल में a ये है और लेमडा आई बच्चों क्या होता है, लेमडा आई इज इक्वल टू बन गया बच्चों आपका 2 क्रॉस 2 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना होगा, लेमडा 0 0 लेमडा ऐसा होगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 किसको करना है आपको, 2 माइनस लेमडा, ये क्या होगा बच्चों 3 होगा, ये क्या होगा बच्चों 1 होगा, ये क्या होगा 2 माइनस लेमडा। तो बेसिकली बच्चों इसको आपको क्या करना है 0 के बराबर। तो ये क्या आया, ये आ गया आपका 2 माइनस लेमडा का स्क्वायर माइनस बच्चों क्या होगा 3। तो इसको 0 कर दिया जाए बच्चों तो ये क्या बनकर आ गया आपका, ये बनकर आ गया लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। बच्चों ये क्या बनकर आ गया है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेमडा। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बच्चों बन गया। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को बच्चों क्या सेटिस्फाई करता है, मैट्रिक्स करता है जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो बच्चों आप 100% बोल सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 4a प्लस हमारा 1 को बच्चों किससे रिप्लेस करेंगे, आई से करेंगे। ये आपको बताया जा चुका है बच्चों पॉलिनोमियल्स और बच्चों हमारा बाइनोमियल थ्योरम जो आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये नल मैट्रिक्स होगा। तो इसको जरूर कौन सा हमारा मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा होगा, ए कर रहा होगा। अब इसको वेरीफाई अगर आपको करना है बच्चों तो वेरीफाई कैसे कर पाएंगे आप, तो वेरीफाई करने के लिए बच्चों पहले आपको ए स्क्वायर निकालना होगा। तो ए स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 2132 तो इसको अगर निकालें बच्चों ए स्क्वायर तो ये कितना आ गया आपका रो बाई कॉलम, मतलब ये हमारा 4 3 7, ये क्या आ गया रो बाई कॉलम बच्चों 2 and 2 मतलब 4, रो बाई कॉलम मतलब 6 + 6 बच्चों 12 आ गया रो बाई कॉलम मतलब 3 + 4 मतलब 7। तो बच्चों ये ए स्क्वायर आ गया है। आप तो ए स्क्वायर का वैल्यू बच्चों ऐसे आप सोचें रख दें कि 7 4 12 7 माइनस बच्चों 4a किसके बराबर होगा, वो होगा आपका 8 होगा यहाँ पर, और क्या होगा बच्चों ये आपका 4 होगा बच्चों, ये क्या होगा 12 होगा, ये क्या होगा बच्चों, इसको अगर बात करें तो ये होगा आपका 6 के बराबर होगा। और प्लस क्या करना है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख देना है तो 1 0 0 1। तो बच्चों इसको आप इन तीनों मैट्रिक्स को क्या करें, ऐड करें तो वो किसके बराबर आएगा बच्चों, नल मैट्रिक्स ही आएगा। इसका मतलब आपने कैली हैमिल्टन थ्योरम जो थी उसको आपने क्या किया बच्चों, वेरीफाई किया कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी तो उसको क्या सेटिस्फाई करेगा, ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा जिसका ये क्या बनता था बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता था।
अब बच्चों ऐसे ही आप ये सोचें कि और कोई मैट्रिक्स ले लें तो उसके लिए कैसे वेरीफाई करेंगे वो देखना है बच्चों। और इसमें अगर बात करें तो बच्चों इसी क्वेश्चन में पहले तो फाइंड द इजन वैल्यूज, इजन वैल्यूज भी बच्चों आपको निकालना है। तो इजन वैल्यूज क्या होती थी बच्चों, जो भी आपकी लेमडा में बच्चों पॉलिनोमियल इक्वेशन बनी है तो लेमडा की जो वैल्यूज आती थी उन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, इजन वैल्यू बोलते हैं। तो ये बच्चों ये लेमडा में इक्वेशन आपकी क्या निकल कर आई थी, ये इक्वेशन थी बच्चों लेमडा स्क्वायर माइनस क्या थी बच्चों 4 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 था। या फिर बच्चों इसको अगर बात करें तो ये क्या बनकर आया था आपका लेमडा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्चुअल में क्या था बच्चों, ये 2 माइनस लेमडा सेम ही बात है वो माइनस 3 इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर था। तो यहां से लेमडा की वैल्यूज आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो लेमडा इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये क्या आएगा बच्चों 16 माइनस 4 मतलब 12 हो गया अपॉन 2, 2 प्लस माइनस बच्चों √3। ये आपकी क्या आ गई है, लेमडा की दो वैल्यूज आ गई हैं, इनको क्या बोला जाता है बच्चों, इजन वैल्यूज बोला जाता है। अब अगर बात करें बच्चों की इसकी हेल्प से इनवर्स कैसे निकल कर आएगा, बच्चों आपने क्या किया, ये वेरीफाई कर लिया कैली हैमिल्टन थ्योरम कि हमारा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स होगा। ये भी आपने वेरीफाई अभी किया था बच्चों, ए स्क्वायर ये निकल कर आया था। अब बच्चों इससे इनवर्स कैसे निकलेगा, तो इनवर्स के लिए बच्चों क्या है कि आपका जो ए मैट्रिक्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो फिर अगर बात करें कि डेट ऑफ ए निकाला जाए, डेट ऑफ ए, तो डेट ऑफ ए बच्चों किसके बराबर है, ये 4 माइनस 3 मतलब 1 के बराबर है बच्चों, मतलब नॉन जीरो है, मीन्स आपका इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों उसको कैसे आप निकालते हैं कि आप इसमें क्या करें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आएगा बच्चों ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, ऐसा होगा। तो बच्चों नल मैट्रिक्स को अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो नल मैट्रिक्स ही रहेगा। और इसका अगर बात करें तो ये क्या बन गया बच्चों, ए बन गया, क्यों, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए आई के बराबर होता है माइनस 4 टाइम्स बच्चों आई प्लस ए इनवर्स, ऐसा बन गया। तो ए इनवर्स क्या निकल कर आ गया तुरंत बच्चों 4i माइनस ए के बराबर आ गया है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं बच्चों, ए इनवर्स आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन बच्चों है तो उसमें हमारा थर्ड ऑर्डर का मतलब 3 रो 3 कॉलम का मैट्रिक्स आपका लिया गया है। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है ऑब्टेन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए है आपका बच्चों 102, ये है बच्चों 0 2 0 2 1 3, ये है बच्चों एंड वेरीफाई दैट it is satisfied by A and find its inverse। आपको क्या करना है बच्चों, इसका इनवर्स भी निकालना है एंड ऑल्सो फाइंड इजन वैल्यूज
बच्चों आपको इसकी इजन वैल्यूज भी आपको निकालना है। इस मैट्रिक्स के लिए पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है, फिर बच्चों क्या करना है कि बच्चों ये वेरीफाई करना है कि ये किसके द्वारा सेटिस्फाई होगी, बच्चों ए मैट्रिक्स के द्वारा होगी। एंड फिर आपको इनवर्स निकालना है और फिर क्या करना है बच्चों, इजन वैल्यूज निकालना है। तो पहले बच्चों आपको ये सोचना होगा कि डेट ऑफ ए किसके बराबर है। तो डेट ऑफ ए निकालें बच्चों, तो 102.021.203। तो बच्चों इस कॉलम के अलोंग सेकंड कॉलम में बच्चों क्या है कि 2 जीरो है, तो इसी के अलोंग एक्सपेंड करें तो ये क्या होगा बच्चों कि हमारा 2 इंटू ये बच्चों 2 का ही कोफैक्टर। तो ये बच्चों 2 कौन सा एलिमेंट है बच्चों, सेकंड रो, एंड सेकंड हमारा क्या है, कॉलम है बच्चों। तो ये हमारा क्या होगा, -1 की पावर हमारा बच्चों क्या होगा, 4 हो जाएगा। और बच्चों हमारा जो कोफैक्टर है बेसिकली वो निकाला जा रहा है 2 इंटू कोफैक्टर ऑफ बच्चों ये एलिमेंट, तो वो होगा 3 - 4। तो 3 - 4 बच्चों क्या है आपका -1 मतलब -2। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बच्चों आप किसी भी तरीके से निकालें, एक्सपेंड आप कर सकते हैं, वो -2 निकल कर आएगी। अब बच्चों अगर बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ हमारा मैट्रिक्स ए क्या होता है बच्चों, वो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई होता है बच्चों। तो अब आप ये करें तो ये बच्चों इक्वेशन आपकी क्या होगी, ये इक्वेशन बन जाएगी बच्चों 1 माइनस लेमडा, फिर क्या बनेगा बच्चों ये 2 माइनस लेमडा, ये क्या होगा बच्चों 3 माइनस लेमडा, और बाकी सब एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों सेम रहते हैं। तो ये 0 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया। बच्चों ये आपकी क्या है, ये तो आपकी हमारी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, किसमें बच्चों, लेमडा में। तो इस डिटर्मिनेंट का बच्चों वैल्यू निकालना है तो वो क्या होगा, फिर से आप क्या करें, इस कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर दें बच्चों, तो 2 माइनस लेमडा इनटू क्या होगा बच्चों 1 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा, ऐसा। और क्या होगा बच्चों -4 इज इक्वल टू बच्चों 0 होगा। ये अगर ऐसा हो गया तो ये बन गया बच्चों, इसको 2 माइनस लेमडा इंटू ये बनेगा बच्चों, इसको अगर क्या करें एक्सपेंड कर दें बच्चों, तो एक्सपेंड करने पे क्या आएगा, एक्सपेंड करने पे आएगा बच्चों लेमडा स्क्वायर, ऐसा आएगा -3 लेमडा एंड -4 लेमडा आएगा बच्चों, +3 -1 मतलब -1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो गई बच्चों, ये आपकी हमारी 3 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है, जिसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बच्चों ये क्या बनकर आएगा, ये आ गया आपका एक तरीके से, ये आ गया बच्चों लेमडा -2 है, तो इसको 2 माइनस लेमडा है तो लेमडा -2 ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो ये बच्चों क्या लिखा जा सकता है आपका, ये बच्चों 3 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो इसको लिखें तो लेमडा क्यूब, ऐसा आ गया। लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ से आएगा बच्चों, यहाँ से -4 आया, यहाँ से -2 मतलब -6 लेमडा स्क्वायर आ गया। लेमडा का बच्चों कोफिशिएंट कहाँ से आएगा, ये यहाँ से, ये माइनस हुआ, -1 हुआ बच्चों यहाँ से, और यहाँ से कितना हुआ +8 हुआ, मतलब +7 हो जाएगा। और कांस्टेंट जो आएगा बच्चों 2 आएगा। तो ये आपकी क्या है बच्चों, क्यूबिक इक्वेशन निकल कर आ गई। अब इसको क्या सेटिस्फाई करता है बच्चों, कैली हैमिल्टन थ्योरम से ये सेटिस्फाई करता है ए। तो मीन्स a³ - 6a² +7a +2 टाइम्स i इज इक्वल टू बच्चों 0 भी होना पड़ेगा। 0 का मतलब बच्चों नल मैट्रिक्स मानना है। अगर ये मैट्रिक्स में आपकी इक्वेशन है तो ये बच्चों नल मैट्रिक्स हो गया। तो आपको ये वेरीफाई करना है। ये तो आपने पहले क्या किया बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिया, वो ये हो गई। अब फिर क्या है, वेरीफाई इट इज सेटिस्फाइड बाय ए। तो हमारी इजन वैल्यूज का अगर बात करें, इजन वैल्यूज बच्चों ये इक्वेशन थी, यहीं से निकल कर आ जाएंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि इजन वैल्यूज निकाल लेते हैं। इजन वैल्यूज बच्चों क्या क्या निकल कर आ गई, एक तो 2 आ गई, और दूसरी वैल्यूज क्या होंगी बच्चों 4 ±
स्क्वायर रूट अपॉन 2, इसके क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे बच्चों तो वो क्या आ गया 16 प्लस हमारा 4। तो ये वैल्यू जो दो आएंगी ये क्या होंगी बच्चों 3 इजन वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। तो बच्चों अब आपको इसके लिए क्या करना होगा कि इसको वेरीफाई करने के लिए तो बच्चों ए स्क्वायर आपको पहले निकालना होगा, ए क्यूब निकालना होगा। तो ए स्क्वायर का अगर बात करें तो वो क्या आएगा बच्चों 102.1.203 इनटू ये हमारा क्या होगा बच्चों 102 ये 021.203। तो बच्चों इसको आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना आपने सीख लिया है। ये बच्चों 100% आएगा निकल कर तो ए स्क्वायर निकाल लेंगे आप। ऐसे ही बच्चों ए क्यूब को आप कैसे निकालेंगे बच्चों ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर करके बच्चों ए स्क्वायर आ चुका होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि ए क्यूब का वैल्यू हमारा निकल कर आ गया, मैट्रिक्स ए क्यूब निकल कर आ गया। तो यहाँ पर बच्चों आप रखेंगे इनका सबका सम निकालें चारों का तो वो जरूर क्या बनेगा 100% बच्चों नल मैट्रिक्स बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये किसके द्वारा सेटिस्फाई होती है मैट्रिक्स ए के द्वारा। अब बच्चों ये अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मान लिया कि वेरीफाई होती है हो रही होगी बच्चों 100%, तो फिर अब क्या है बच्चों इसका इनवर्स निकालना है। तो डेट बच्चों इसका क्या निकल कर आया था ये तो -2 आया था मतलब नॉन जीरो था। तो बच्चों इनवर्स कैसे निकालेंगे वो आपको देखना है। तो इनवर्स के लिए बच्चों क्या है आपके पास इक्वेशन आ गई है कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो बच्चों बस इसमें क्या करना होता है ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6 इंटू ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 2 टाइम्स बच्चों ए इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों ये हमारा ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स बच्चों नल ही मैट्रिक्स होगा आपका। और ये क्या बन गया ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i प्लस 2 टाइम्स ए इनवर्स के बराबर आ गया बच्चों। तो ये ए इनवर्स किसके बराबर निकल कर आ जाएगा बच्चों ये 1/2 टाइम्स होगा आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7i ऐसा हो जाएगा बच्चों। ए स्क्वायर आपको निकालना ही पड़ेगा इनवर्स निकालने के लिए बच्चों ए ये है तो आप ए इनवर्स निकालना जानते हैं। उसकी हेल्प से क्या होगा बच्चों ए इनवर्स आप क्या कर पाएंगे आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसी पे बेस्ड हमारा तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यूज कैली हैमिल्टन थ्योरम टू एक्सप्रेस ये एज ए लीनियर फंक्शन ऑफ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल इन ए आपका क्या है बच्चों ये हमारा 2x2 का हमारा मैट्रिक्स है बच्चों। तो इसके लिए आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बच्चों क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ हमारा a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 करते हैं। ये क्या बनेगा बच्चों 3 माइनस लेमडा और बच्चों 2 माइनस लेमडा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर मीन्स 3 माइनस लेमडा इंटू बच्चों 2 माइनस लेमडा और ये क्या होगा बच्चों प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो ये आपकी क्या होगी यहाँ से बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकल कर आएगी वो क्या आएगी उसको देखना है। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करें तो ये लेमडा स्क्वायर आएगा ये बच्चों -5 लेमडा आएगा प्लस 6 मतलब प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या है बच्चों ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रहेगा मतलब ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये बच्चों आपका क्या होगा कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था कैली हैमिल्टन थ्योरम से आप जानते हैं इसको मैट्रिक्स ए भी बच्चों सेटिस्फाई करेगा मींस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 5a प्लस हमारा 7 टाइम्स बच्चों i के बराबर आ गया है। मतलब क्या हुआ कि 2 डिग्री के बच्चों टर्म को आप लीनियर फंक्शन ऑफ हमारा मैट्रिक्स बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे करेंगे आप इसको मान सकते हैं कि 2 इंटू ए की पावर 5 को बच्चों ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ऐसा मान सकते हैं।
ऐसे ही बच्चों -3 टाइम्स बच्चों ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों अगर बात करें ए स्क्वायर को डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बच्चों हमारा 5a प्लस 7i माइनस 4i, आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ऐसे अगर लिख दें तो फिर क्या होगा कि अब आपको ए स्क्वायर की वैल्यू इनमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, इफ सपोज के ए इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स एंड के इज आइडेम्पोटेंट डिफाइंड, आपका जी बच्चों डिफाइन किया गया है कि a माइनस के इनवर्स ऐसा, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है बच्चों कि ए जी इज इक्वल टू आई माइनस के बराबर होगा। सेकेंड है बच्चों ए जी ए इज इक्वल टू ए के बराबर होगा बच्चों, एंड ए जी के इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स होगा। ये आपको तीन रिजल्ट्स क्या करने हैं बच्चों, प्रूव करना है इन इंफॉर्मेशन से। तो बच्चों आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोला जाता था, कि आपका यहाँ पर क्या है बच्चों मैट्रिक्स ही है, के इज मैट्रिक्स, ये आपको बच्चों बोला ही जाएगा कि के हमारा मैट्रिक्स है या फिर नंबर है। तो अब के इज आइडेम्पोटेंट, इसका मतलब बच्चों के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा के स्क्वायर, ये बच्चों दिया गया है। के ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है, ये दिया गया है। एंड बच्चों जी इज इक्वल टू क्या है, ए माइनस के का इनवर्स ऐसा दिया गया है। तो बच्चों ये इनवर्स है, इसका मतलब ए माइनस के जो रहेगा बच्चों वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। तो जी इंटू ए माइनस के इनवर्स इंटू ए माइनस के से आपने क्या किया बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो बच्चों आई बन रहा होगा, तो आपका क्या निकल कर आ गया, जी ए माइनस जी के इज इक्वल टू बच्चों आई के बराबर। ये एक तो आप कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों आपको दिया गया है जी इज इक्वल टू ए माइनस के इनवर्स। तो बच्चों आप इसको क्या करें कि हमारा प्री मल्टीप्लीकेशन बाई ए माइनस के इंटू जी कर दें, तो ये क्या आ गया बच्चों, ये हमारा इस तरफ क्या होगा आई बन जाएगा। आपने क्या किया बच्चों ए माइनस के इधर भी किया, तो ये इस तरफ राइट साइड तो आई बना होगा। अब बच्चों यहाँ से आपको क्या करना है, एक ये इक्वेशन मालूम है, एक ये मालूम है, एक ये मालूम है, एक ये मालूम है, इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों ए जी माइनस के जी इज इक्वल टू आई के बराबर। अब आप इसमें क्या करें बच्चों कि इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, ये आ गया आपका जी ए इज इक्वल टू आई प्लस जी के, ऐसा आ गया बच्चों। अगर ये ऐसा आ गया है तो बच्चों आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, इसमें मल्टीप्लाई करें बच्चों के से मल्टीप्लाई करें तो के ए जी मल्टीप्लाई बाई के ए जी माइनस के स्क्वायर जी इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया के इंटू आई, मतलब के बराबर हो गया। अब बच्चों के किसके बराबर है, नल मैट्रिक्स है, तो ये क्या बन गया नल मैट्रिक्स माइनस के स्क्वायर बच्चों के बराबर है, तो माइनस के जी इज इक्वल टू बच्चों के बराबर आ गया है। मतलब ये हमारा रिजल्ट निकल कर आ गया कि माइनस के जी इज इक्वल टू बच्चों क्या है के बराबर है। अब ये अगर ऐसा है बच्चों तो फिर आप यहाँ से सोचें कि ये क्या निकल कर आ गया बच्चों, यहाँ से भी ये ऐसा था, तो अब यहाँ से बच्चों क्या आ रहा था आपका, ये आपको प्रूव करना है कि एजी इज इक्वल टू ये, तो एजी इज इक्वल टू बच्चों यहाँ से क्या था, एजी इज इक्वल टू था आई प्लस हमारा के जी। अब बच्चों ये के जी का वैल्यू कितना हो गया माइनस के हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया आई माइनस के, ए जी इज इक्वल टू आई माइनस के आ चुका है बच्चों। तो यही रिजल्ट आपका क्या था, पहला रिजल्ट था। बेसिकली इन इक्वेशंस को बच्चों यूज करते समय आपको डरना नहीं चाहिए। आपको बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन कराए गए हैं तो कैसे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उनको समझना
पड़ेगा। अब बच्चों ये अगर ऐसा हो गया तो आपको AGA इज इक्वल टू A के बराबर, आप क्या करें बच्चों, A से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। इस इक्वेशन में बच्चों A से मल्टीप्लाई करें, क्यों, क्योंकि AGA आपको बच्चों जनरेट करना था, तो I माइनस के इंटू A, तो ये आ गया बच्चों A माइनस के A। बच्चों के तो आपको दिया गया है, नल मैट्रिक्स है, तो ये बच्चों आपका दूसरा रिजल्ट भी क्या आ चुका है, प्रूफ हो के आ चुका है कि AGA इज इक्वल टू बच्चों A के बराबर। अब ये रिजल्ट आ चुका है बच्चों, तो आपको ये सोचना है कि AGK इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स कैसे निकल कर आएगा, वो भी यहां से आप बच्चों ला सकते हैं कि आपको पहला रिजल्ट आ गया कि AG इज इक्वल टू I माइनस के बराबर, तो बच्चों आपको ये थर्ड रिजल्ट है AGK इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो आप बच्चों यहाँ पे K से मल्टीप्लाई कर दें, तो AGK बच्चों जैसे आपको टर्म्स दिए गए हैं वही जनरेट करना होगा, तो AGK इज इक्वल टू I माइनस के इंटू के, तो ये आ गया बच्चों K माइनस के स्क्वायर। अब बच्चों K स्क्वायर इज इक्वल टू K था, तो ये क्या बन गया बच्चों, नल मैट्रिक्स बन गया, मीन्स AGK इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स बन गया। तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है। बाय बाय, थैंक यू।